एक जी की बिन जैसे ये देह कुछ नहीं रहती है, वैसे महाराज मेरे प्राणनाथ जो इस शरीर से जा रहे हैं तो फिर मैं यहाँ पर कैसे रह लूंगी। जो मेरे प्राणनाथ जा रहे हैं भगवान, मुझे तो आपके साथ में चलना है। इधर लखन जी को पता चला कि मेरे भगवान राम, मेरे भैया राम जिन्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया है, आए कहा भैया भैया मैंने सुना है कि आप 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं, भैया मैं भी आपके साथ चलता हूं ना। राम जी ने कहा आप मेरे साथ में क्या करोगे, क्योंकि भाई कोई तो राज्य में देख रेख करने वाला कोई तो होना चाहिए। यदि तुम दोनों ही मेरे साथ में चलोगे तो फिर यहाँ कौन देखेगा, मैया को कौन देखेगा। लेकिन लखन ने कह दिया भगवान मुझे तो आपके साथ चलना है। तब भगवान ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, जाकर के माँ से आज्ञा लेकर के आइए। आज जैसे ही लखन सुमित्रा के पास आए, कहा माँ माँ मना मत कर देना। सुमित्रा ने कहा कि भाई बात क्या है, बात तो बता। अरे माँ आप मना मत कर देना, मैं भगवान के साथ सेवा में जाना चाहता हूँ। और जैसे ये कहा गदगद हो गई, आंखों में आंसू। सुमित्रा कहने लगी मैं आज यानी के पुत्रवती जुवती जग सोई और रघुपति भगत जास सुत होई। मैं आज पुत्रवती हो गई, जो मेरा बेटा भगवान की सेवा में जाना चाहता है। लखन ने कहा मां पर मना मत कर देना, क्योंकि मैं रुक नहीं पाऊंगा। और यानी मेरे भैया ने कहा है कि पहले माँ से आज्ञा लेकर के आओ, इसलिए माँ मैं आपके पास आया हूँ, आप मना मत कर देना। लेकिन सुमित्रा ने कहा आज मेरी कोख धन्य हो गई कि मैंने अपनी कोख से तुझको जन्म दिया, जो भगवान की सेवा के लिए जाना चाहता है। पुत्रवती जुवती जग सोई, आज मेरी कोख धन्य हो गई। लेकिन बेटा तू सपने में भी कभी, क्योंकि कभी सपने में भी कुछ ऐसा मत सोच लेना, राग दो सैर सामरद मोह जन सपने हुए न के बस हो। राग द्वेष ईर्षा मद मोह इनके बस में सपने में भी मत हो जाना। किसी ने कहा कि भाई सपने पर किसका जोर है, भाई सपना तो कैसा भी आ सकता है। तब लखन ने कहा माँ मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा ही नहीं, और जब सोऊंगा नहीं तो फिर सपना कहां से आ जाएगा। आज लखन जी भी जब राम जी की तरफ पास पहुंचे हैं, कितना प्रेम था भाई भाई में। सोचो यारो प्रेम था कितना, भरत लखन रघुराई में कितना प्रेम था, बहुत प्रेम था। आज जैसे ही लखन आए, मैया सीता से बहुत मना कर दिया, तो सीता ने कह दिया भगवान कोई बात नहीं, आप मुझे लेकर के नहीं जा रहे हैं तो हाँ आपको कल नहीं तो परसों लौट करके जरूर आना पड़ेगा। राम जी ने कहा कि भाई जब मैं
मुझे 14 वर्ष का वनवास लग गया और जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो मैं लौट करके क्यों आऊंगा। तब कहा, हे प्राणनाथ, कहते हैं कि जब कोई पत्नी जब वो खत्म यानी कि इस शरीर को छोड़ देती है तो दाह संस्कार उसका पति करता है। और जब मेरे शरीर में प्राण ही नहीं रहेंगे तो आपको लौट करके कल नहीं तो परसों आना पड़ेगा। लेकिन जब ये देखा है, राम जी ने कह दिया, अब जब आप नहीं मान रहे हो तो चलो। आज भगवान राम सबसे विदाई मांगने लगे। माँ मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। और अपनी माँ के पास आकर के राम जी कहने लगे हैं, राम बनो को जाता रे माता, राम बनो को जाता रे माता, ओ राम बनो को भैया, लखन बनो को संग सिया को लिए जाता रे माता। माँ से कहा जब जा रहे थे, माँ ये ले री मैया अपने वस्त्र आभूषण, ये ले री मैया अपने वस्त्र आभूषण, तन पे वसम रमाता रे माता। जो राजसी वस्त्र थे वो सब वहीं पर छोड़ दिए हैं और तपस्वी के वस्त्र वेश को धारण करके और जाते जाते आखिर में कहा, माँ जिंदे रहे तो मैया आए मिलेंगे, जिंदे रहे तो मैया आए मिलेंगे, काल सभी को खाता रे माता, राम बनो को जाता रे माता। आज भगवान राम, लखन, मैया सीता चल दिए हैं। इधर सभी अयोध्या वासियों को पता चला कि राम को यानी 14 वर्ष का वनवास लगा है। सभी दौड़े दौड़े आए, रोने लगे हैं। सभी जब रोने लगे हैं कि ये क्या हो गया, जो कि कल दशरथ जी ने कहा था कि राम को राजा बनाया जाएगा, लेकिन आज राम को वनवास दे दिया। हे विधाता, ये तूने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया है तूने। आज भगवान जाने लगे हैं, कड़ कड़ के प्राण प्यारे, उन सबके प्रिया राम चले, कड़ कड़ के प्राण प्यारे, हो रोते हैं कौन जंगलियां, रोते हैं पुष्प कलियां, कण कण में उदासी है, सबके प्रिया राम चले, कण कण के प्राण प्यारे।
आज जैसे ही जाने लगे सुमंत्र से कहा, दशरथ जी ने, हे सुमंत्र, तू 14 दिन इन्हें घुमा करके और 14 दिन के बाद इन्हें घर वापस ले आना। और हाँ, यदि राम ना आए, लखन ना आए, तो कम से कम मेरी बेटी सीता को तो, क्योंकि मैं वचन दे के आया था जनक जी को, और जंगल में जब जाएगी तो वहां कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए हो सके तो